हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज हम अपनी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं काल। और काल और टेंस जो क्या उसका काम क्या होता है? काम होता है सिर्फ एक समय बताना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। तीन ही हिस्से होते हैं, लेकिन कहें कि ग्रामर का या राइटिंग का बहुत बड़ा पार्ट ये तीन हिस्से होते हैं। हर हिस्से के चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। और जितने भी हम ये टाइप्स करते हैं उनको लिखने के लिए जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है वो होते हैं सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली। WH मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। WH प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH प्लस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। बहुत सिंपल सी चीज है। और ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि टेंस जो एक अच्छा खासा टॉपिक है उसको कुछ मिनटों में आप तक पहुंचाया जाए और आपको सिंपल वे में इसको समझाया जा सके। तो अभी हम चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। किसी कार्य के होने, जैसे हम बोलते हैं कि वह विद्यालय जाता है, वह स्कूल जाता है और वह खाना बनाती है, तो सिंपल सेंटेंस में V1 के साथ SES लगता है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, SES लगता है वो भी थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट, नेम। और नेगेटिव में लगता है डू डज। डू डज IUV दे के साथ और डज ही, शी, इट, नेम के साथ। इधर आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या ये भी बोलते हैं हम। जैसे उसने कल अच्छा खेला था तब भी हम डिड लगाते हैं उसके साथ और सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें मैंने सिंपली उसको लिखने की कोशिश की है, हालांकि इसमें और भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। उसकी जो पहचान है वो ता था, ती थी, ते थे और सिंपल V2। साथ में नेगेटिव अगर यूज करते हो तो डिड के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें गा, गी, गे आएगा, खाएगा, सोएगा, रोएगा। सिंपल के साथ, सिंपल सेंटेंस के साथ विल शैल लगता है और विल शैल में वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ लगेगा शैल और बाकी बचे हुए के साथ लगेगा विल। आगे चलते हैं। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यू वर्ड से हमारे आधी चीज तो समझ आ जाती है कि कॉन्टिन्यू जो कार्य निरंतर, जो क्रिया निरंतर दिख रही हो, जैसे रहा है, रही है, रहे है। इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING। इज लगता है ही, शी, इट, नेम, ठीक है। एम लगता है आई के साथ और आर लगता है UV दे के साथ। दूसरी तरफ चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वर्ब लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। वॉज लगेगा ही, शी, इट, नेम और आई के साथ और वर लगेगा UV दे के साथ। यहां तक इजीली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। विल शैल के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या? बी। विल शैल बी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ING। विल कहां लगेगा? ही, शी, इट, नेम, यू, दे और शैल लगेगा IV के साथ। यहां तक। फिर इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करोगे तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कह लो कि काम के पूरे होने पर इन टेंसों का इस्तेमाल किया जाता है, इन टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जब जहां पर हमें वर्क प्रॉपर दिखता है। इसके बाद इसका जो रूल है वो लगता है हैज हैव। क्या लगता है? हैज हैव। हैज लगता है ही, शी, इट, नेम के साथ और हैव लगता है IUV दे के साथ। इनके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजीली समझ लेना, जहां परफेक्ट टेंस मतलब थर्ड फॉर्म, जहां कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। बहुत आसान है, आप टिप्स पे इनको याद रख सकते हैं जिनको रूल्स याद करने की जरूरत है या जो रूल्स को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं। जहां कॉन्टिन्यूअस टेंस लग गया वहां पर आपको वर्ब के साथ ING लगी मिलेगी और जहां परफेक्ट टेंस हो गया वहां पर वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज लगेगा ही, शी, इट, नेम के साथ और हैव लगेगा IUV दे के साथ। इधर देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस,
चुका था, चुकी थी, चुके थे, पहुंच गया था, खाना खा लिया था, वहां पर भी अलग, मर चुका था। हैड के साथ V3, हैड, इसकी पहचान क्या है? हैड। जैसे यहां हैज हैव, तो हैज हैव का पास्ट टेंस क्या हुआ? हैड हुआ। लास्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहां पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये एक तरीके से हम आगे की सोच करके, अरे अब तो वह सो चुका होगा, वह फोन पर बात कर चुका होगा, इस तरीके से जब हम बात करते हैं विल, शैल, हैव और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अगर आप राइटिंग करते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो जब आप अपने आंसर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इन टेंस में ही जाकर के आपको कह सकते हो कि आसानी होगी, और यही टेंस आपके आंसर को एक ग्रामेटिकली साउंड आंसर बना पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हैज हैव के साथ बीन और V1 ING ऑब्जेक्ट, पहचान अलग से सिंस फोर। सिंस फोर क्या होता है? ये समय को दिखाता है, निश्चित समय को दिखाता है और अनिश्चित समय को दिखाता है। जैसे आप देखेंगे, मैंने एक अपने तरीके से लिखी हुई एक इसकी डेफिनेशन कि समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहा है, रही, सॉरी, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब समय के साथ से मेरा क्या मतलब है कि कहीं पर टाइम भी दिख रहा हो और क्या दिख रहा हो। आप देखेंगे, सपोज यहां एक छोटा सा सेंटेंस बना के देख लेते हैं। वह 2010 से दिल्ली में रह रहा था, रह रहा था। अब इसमें दो चीज दिख रही है, 2010 जो समय दिखा रहा है, जो परफेक्शन को शो कर रहा है, और रहा था ये दिखा रहा है इसकी कंटिन्यूटी को, तो दोनों का जोड़ बना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे he had been living in Delhi since 2010, वह 2010 से दिल्ली में रह रहा था। तो ये आपके लिए बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस तब जाके बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव लगता है इसमें, ही शीट नेम के साथ हैज और आयु विधेय के साथ हैव। बीन सबके साथ लगेगा, वर्ब के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और सिंस फोर्स, सिंस निश्चित समय। निश्चित क्या होता है? जहां पर हमें क्या दिखता है? जहां पर हमें सीधा सीधा पता चलता है कि समय पक्का है, 2010, ठीक है, जनवरी, बीता हुआ कल भी कहते हैं, सिंस यस्टरडे जब हम बोलते हैं कई बार ऐसे, तो वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं जहां समय पक्का हो। टाइम के साथ 4 बजे, 6 बजे, सुबह, शाम, जो भी। फॉर लगता है अनिश्चित समय, जहां पर कई दिन, बहुत दिन, 10 दिन, 10 दिन कौन से 10 दिन, 2 घंटे कौन से 2 घंटे, वहां के लिए फॉर लगता है। इसके साथ आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, वही सेम वाली प्रोसेस, बस हेड लग जाएगा इसमें और था लग जाएगा। जैसे समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इसके बाद आखिरी आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें विल, शैल, हैव, बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, सिंस फोर सेम। और बस इसमें आगे के लिए हम जब बोलते हैं कि 2025 में वह ये कर रहा होगा, तब इस तरीके के सेंटेंसेस में कई बार ये इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला यही होता है, बट हाँ, हमारी याददाश्त और हमारी नॉलेज के लिए इसका होना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल वे में मैंने 3 स्लाइड्स में आपको जो है ये पूरा टेंस समझाने की कोशिश की है। कम समय में ये कम से कम 4 से 5 क्लासेस के जो है टेंस हैं अगर हम देखें तो, लेकिन मैंने कोशिश की कि एग्जाम टाइम सबके आसपास है, तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा अपना गो थ्रू करने के लिए इस वीडियो को देखें, ताकि आपको आसानी से टेंस एक मतलब मेरे कहने से कि 10-8 मिनट में चीजें क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिटेल्ड वीडियोस और बनाएं, और आपको अगर इसमें और भी डाउट है तो फिर हम आगे डिटेल्ड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।